हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय श्री राम विद्याकुल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्थिर वैद्युतिकी नाम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार, जैसा कि आप देख सकते हैं, आवेश के प्रकार। तो जैसे कि हम ये कोई जैसे कि ये कोई वस्तु है और इस पर धनावेश है। अगर उसके पास एक और हम धनावेशित वस्तु को ले जाते हैं तो वो वस्तु ऐसे घूम जाती है, ऐसे घूम जा और अगर उसी वस्तु के पास हम कोई ऋणावेशित वस्तु को ले जाते हैं, ऋणावेशित वस्तु को, तो इधर को ऐसे घूम जाती है, ऐसे। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिलता है, जो प्लस प्लस होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस, इन्हें हम कहते हैं सजातीय आवेश। सजातीय आवेश कहते हैं। और सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो सजातीय आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और जो प्लस और माइनस होता है इसे विजातीय आवेश कहते हैं। विजातीय आवेश। और विजातीय आवेश एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं। तो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसमें आकर्षण देखने को मिलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आवेश दो प्रकार के होते हैं। धनावेश भी होता है। धनावेश क्या करता है, जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज हम अगले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की कमी या हानि के कारण उत्पन्न होती है। और जो ऋणावेश होता है, निगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हम देख लिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश। यहाँ पे सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और हम अब अगला टॉपिक लेते हैं। तो यहाँ पे एक और टॉपिक लेते हैं। आवेश जो होता है अचर होता है। आवेश अचर होता है। आवेश अचर होता है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे कोई यम द्रव्यमान की वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम नाट है। अगर हम यम नाट द्रव्यमान की वस्तु को v वेग से भगाते हैं तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन कितना होता है, डेल्टा यम। आइंस्टीन ने इस समीकरण को दिया था, डेल्टा यम इक्वल टू होता है यम नाट अपान रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। इसे आइंस्टीन ने दिया था। और यहाँ पे यम नाट क्या है, यम नाट स्थिर द्रव्यमान है। स्थिर द्रव्यमान है मतलब जब हम इस वस्तु को खींचे नहीं थे v वेग से, तब इसका द्रव्यमान स्थिर द्रव्यमान यम नाट। और डेल्टा यम क्या है, द्रव्यमान में परिवर्तन। डेल्टा यम जो है वो द्रव्यमान में परिवर्तन है। और यहाँ पे जो v है ये क्या है, वस्तु का वेग है। ये जो v वेग से खींच रहे हैं ना, ये कितने वेग से हम खींच रहे हैं, यही वस्तु का वेग। और जो c है वो प्रकाश की चाल है या प्रकाश की वेग है। और प्रकाश की वेग कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये प्रकाश की वेग हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो द्रव्यमान है वो वस्तु के वेग के साथ, मतलब उसे अगर हम v वेग से खींचेंगे तो ये इसके द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है। अब यही बात अगर हम आवेश के लिए लेते हैं, जैसे कोई आवेश है Q है, अगर हम इसे v वेग से, अगर Q कूलाम का कोई आवेश है, जैसे Q को अगर हम 3 कूलाम आवेश देते हैं और इसे v वेग से खींचते हैं आगे, तो इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी है, आवेश अचर होता है, अर्थात आवेश
तो आवेश अचर होता है, अर्थात आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। और जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान वस्तु के वेग के साथ निम्न सूत्र द्वारा बदलता है। अब दोस्तों अगला टॉपिक आता है आवेश का मात्रक। तो हम क्लास 10th में एक फार्मूला जानते हैं जो आवेश अपान समय होता है, वो विद्युत धारा के बराबर होता है। अगर यहाँ से हम आवेश को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो जो आवेश का यह SI मात्रक होता है वो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। और ये जो मात्रक था, एक साइंटिस्ट थे कुलाम ने इस मात्रक का परिकलन किया था, इसीलिए एम्पियर इंटू सेकेंड को हम कूलाम कहते हैं। कूलाम जो होता है यह SI मात्रक होता है आवेश का। अब आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है। आवेश का CGS मात्रक स्टेट कूलाम होता है। और कूलाम और स्टेट कूलाम में एक रिलेशन होता है, वो होता है 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है। तो आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक क्या होता है, 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुम्बकीय मात्रक। तो ये आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक होता है। अब आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराड होता है। और जो फैराड और कूलाम में रिलेशन होता है, 1 फैराड बराबर 96500 कूलाम होता है। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। अब आवेश के कुछ अन्य मात्रक भी हैं। अन्य मात्रक मतलब जैसे माइक्रो हो गया, माइक्रो 10⁻⁻6, और मिली जैसे हो गया, मिली में क्या होता है 10⁻⁻3, नैनो में होता है 10⁻⁹, पीको में होता है 10⁻⁻12। पीको में क्या होता है 10⁻⁻12। अब इसे हम कूलाम के पदों में कैसे लिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे एक माइक्रो कूलाम दे दिया 10⁻⁻6 कूलाम, 1 मिली कूलाम दे दिया तो 10⁻⁻3 कूलाम, 1 नैनो कूलाम होगा 10⁻⁹ कूलाम, 1 पीको कूलाम को 10⁻⁻12 कूलाम। जैसे हम 1 माइक्रोमीटर को क्या लिखते हैं 10⁻⁻6 मीटर, और 1 माइक्रोग्राम को 10⁻⁻6 ग्राम, 1 मिलीग्राम को 10⁻⁻3 ग्राम, 1 मिलीमीटर को 10⁻⁻3 मीटर। जैसे ये सब फार्मूला लिखते हैं, वैसे ही 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर,